बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 4 मई है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लंबे अरसे की खामोशी के बाद तूफान आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने एक लंबे अरसे की खामोशी के बाद दोबारा शहबाज शरीफ की हुकूमत पर बिजलियां गिरा दी हैं। यानी वो मामलात जो ईद उल फितर से पहले रुके थे, वहीं से मामला दोबारा शुरू हो गया। मैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार अपनी वीडियोस में ये बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर सूरत में शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजेगी। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से मुतल्लिक जो फैसला दिया है, हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अमल दरामद करवाएगी। लोग मुझसे इख्तलाफ कर रहे थे कि जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैनेज कर लिया गया। मैं बार बार इस सवाल का जवाब ये देता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इस मामले को टेकअप किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना टेकअप करदा है, यह खुद नोटिस लिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी इज्जत बरकरार रखवानी है, तो इस मामले पर, इस फैसले पर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। और आज यही हुआ है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तगड़ा जवाब आया है। यानी ईद उल फितर की छुट्टियों से पहले से लेकर आज के दिन तक शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पर दबाव डालने के लिए जो कुछ किया, वो सब कुछ कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बारी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तगड़ा जवाब आ गया है। सदीक जान ने इस हवाले से बड़ी जबरदस्त और अंदर की खबर अब से कुछ देर पहले ब्रेक की है। देखिए, मामलात बड़े सिंपल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया 90 दिन के अंदर। 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का टाइम दिया। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाह रहे, कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाह रहे जिसको बाद में मुतनाज़ा बनाया जा सके। कोई ऐसा फैसला नहीं देना चाह रहे जिसको बाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत और इनके सहूलतकार मीडिया, तमाम वो लोग जो इस टाइम इलेक्शन नहीं चाहते, वो इस फैसले को मुतनाज़ा बनाए। तमाम तर कार्रवाइयां मुकम्मल करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा जाएगा। बंद गली के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत को लेकर जाकर शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना पर तौहीन अदालत लगेगी। सदीक जान की पहले खबर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगले 12-14 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन, मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होने क्या जा रहा है। तमाम तरह अपडेट्स आपको बताता हूं। पहले सदीक जान की खबर देखिए। सदीक जान कह रहे हैं कल से मामलात फैसला कुन नताइज की तरफ जाना शुरू होंगे। दूसरा ट्वीट उन्होंने यह भी किया, तैयारी पकड़ लें या तैयार रहें। मामला क्या है? कल से मामलात फैसला कुन नताइज की तरफ जाना शुरू होंगे। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कल की कॉज लिस्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक कल सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार ये बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत को उस जगह पर लेकर आएगी जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत के वकला कोर्ट रूम नंबर 1 में आके बार बार ये बात कर रहे थे कि हमें मुज़ाकरात का टाइम दिया जाए। पहले कहा गया फुल कोर्ट बनाए, फिर कहा गया हमारे पास वसाइल नहीं है, फिर कहा गया हमें मुज़ाकरात का टाइम दिया जाए। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद हुई, वसाइल की बात हुई तो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा वसाइल मौजूद है, लेकिन हुकूमत जब कहेगी हम तब पैसे ट्रांसफर करेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हो गए। यानी अब शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास पीछे कोई बहाना नहीं है। और इस तमाम तर दिनों के दरमियान, यानी पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और खास तौर पर इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। जो कुछ ये कर सकते थे, जिस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच को दबाव में ला सकते थे, वो तमाम काम किए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जवाब देने का टाइम आ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत करने जा रहा है। सुबह 11:30 बजे
कॉज लिस्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच तमाम तर इस मामले को टेकअप करेगा। तमाम तर सियासी जमातों को नोटिस जारी हो गए हैं, जो मुज़ाकरात में थे, जो मुज़ाकरात में नहीं थे, उनको बुलाया जाएगा। कल फाइनल पूछा जाएगा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए। तहरीक इंसाफ पहले ही वो पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा चुकी है। मैंने कल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि एक एक चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई है। क्या हुकूमत का मुवक्कफ है, हुकूमत कब इलेक्शन चाहती है। देखिए मामला बड़ा सिंपल है। मैंने आपको जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इनकार किया था, मैंने उस दिन से लेकर आज तक अपनी हर वीडियो में यह बात बताई है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए तौहीन अदालत शहबाज शरीफ पर लगाना मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत नहीं लगाना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना चाहती है। तौहीन अदालत लगाकर शहबाज शरीफ की हुकूमत या इनके वुज़रा के ऊपर मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जब इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर सूरत में अपने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहती है। और ये आपको मैं खबर दे दूं कि अगले 12-14 घंटों के अंदर इस तमाम तर मामले में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस मामले को टेकअप करना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस सेंस में कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब हर सूरत में या तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा या कौमी असम्बली तहलील करके मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का ऐलान करना पड़ेगा। दो चीजें मुख्तलिफ हैं, एक है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना, एक है पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होना। जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस टेकअप होने जा रहा है वो मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात वाला केस है, जिसका टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को दिया, जिसका फ्रेमवर्क तय करने का वक्त दिया गया, मोहलत दी गई। अब फाइनल राउंड है। अब कोई वक्त, कोई मोहलत, कोई फाइनल राउंड जो है वो उसमें मजीद टाइम नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर अपनी इज्जत करवानी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर अपने अज खुद नोटिस की इज्जत करवानी है, तो हर सूरत में शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि यह प्रेसिडेंट ठीक नहीं है। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने, यानी एज अ स्टेट आप फेल हो जाएं, एज अ नेशन आप फेल हो जाएं, ये प्रेसिडेंट ठीक नहीं है। कल को कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसले देती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की इज्जत और अहमियत कम हो जाएगी। इस वजह से इस अज खुद नोटिस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लाजमी अमल दरामद करवाना पड़ेगा। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था, अब भी ये बात कर रहा हूं। सदीक जान और वो तमाम रिपोर्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक्टिविटीज को कवर करते हैं, उनके मुताबिक अब मामलात फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनका भी यह ख्याल है कि जुमे का दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत पर काफी भारी पड़ सकता है। कल के कल ही इस हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। गो के 14 मई को इलेक्शन होना अब मुझे भी मुश्किल लगता है, चूंकि पीछे 9-10 दिन रह चुके हैं, 11 दिन रह चुके हैं। ये जरूर मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मई नहीं तो जून का कोई टाइम दे दे, जून की कोई तारीख दे दे, लेकिन अब पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे, जो कि इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अलबत्ता मैं आपको इंशाल्लाह इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।